सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख से संबंधित भाषा की बात के प्रश्नों को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। कितने दिन में पता लगा सकते हो? क्या मतलब? हुजूर, लिखकर बताऊं या जुबानी? बच्चों, ये जो तीनों वाक्य हैं, ये कौन से वाक्य हैं? प्रश्नवाचक वाक्य हैं, क्योंकि इन वाक्यों के अंत में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक। तो इसलिए ये तीनों वाक्य क्या हैं? प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। बच्चों, हमने यहाँ जो अधूरे वाक्य दिए हैं, इन्हें हमने इन दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर इनके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। सबसे पहला है, प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो उसका मुंह लटक गया। बच्चों, मुंह लटकना का अर्थ होता है उदास हो जाना। अगला है, हार्दिक पूरे परिवार की आंख का तारा है। आंख का तारा का अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्यारा होना। अगला है, दीपावली पर अपने लिए नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के चेहरे खिल उठे। चेहरे खिल उठना का अर्थ होता है बहुत ज्यादा खुश होना। आगे है, दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर मां की आंखों से अंगारे बरसने लगे। अंगारे बरसना का अर्थ होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। तो ये जो बच्चों हमें शब्द दिए गए हैं, ये क्या है? मुहावरे हैं, जिनके मैंने आपको भी अर्थ बताए। अंगारे बरसना का अर्थ बताया मैंने आपको, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। आंख का तारा, बहुत प्यारा। चेहरा खिल उठना, बहुत ज्यादा खुश होना। मुंह लटकना का अर्थ होता है उदास हो जाना। तो इस तरह से हमने इनमें से सही विकल्प चुनकर इन वाक्यों के रिक्त स्थानों को पूरा किया। आइए करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, गिनती से भी शब्द बनते हैं। जैसे बच्चों, क्या आपको पता है कि गिनती से भी शब्द बनते हैं? आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला है, नव जमह रत्न, नवरत्न। बच्चों, नवरत्न में नव का अर्थ होता है 9 और रत्न का अर्थ होता है जैसे हीरे मोती। तो जिस प्रकार से अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? 9 मंत्री थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था, क्योंकि नव का अर्थ होता है 9। अगला है, चौ जमह राहा, चौराहा। चौ का अर्थ होता है 4 और राहा का अर्थ होता है रास्ते। जहां पे 4 रास्ते आपस में मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है। अगला है, त्रिजमह भुज। क्या बन गया? त्रिभुज। त्रि का अर्थ होता है 3 और भुज का अर्थ होता है भुजाएं। जिसकी 3 भुजाएं हो उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहा जाता है उसे। आगे है, सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि। सप्त ऋषि में सप्त का अर्थ होता है 7। 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्त ऋषि कहते हैं। षट जमा कोण। क्या बन गया? षटकोण। इसमें षट का अर्थ होता है 6। 6 कोणों के समूह को बोला जाता है षटकोण। इस प्रकार से गिनती से भी जो है शब्द बनते हैं। आइए करते हैं प्रश्न 4। अगर प्रमाण शब्द के अक्षरों को बदल दें तो शब्द बनेगा प्रणाम। दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है। अब इन शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाइए। बच्चों, जिस प्रकार से प्रमाण
प्रमाण शब्द का अर्थ होता है सबूत, और इसके अक्षरों को जब आगे पीछे किया तो एक नया शब्द बना प्रणाम, जिसका अर्थ क्या होता है? नमस्कार। इस तरह से जब हमने प्रमाण शब्द के अक्षरों को बदला तो एक नया शब्द बना प्रणाम। अब हमें यहां भी जो शब्द दिए हैं, हमने इनके अक्षरों को आगे पीछे करके एक नया शब्द बनाना है। जैसे सबसे पहला शब्द दिया है दाल, दाल से नया शब्द क्या बना? लदा। दूसरा है टमक, टमक से एक नया शब्द बना मटक। आगे है नाच, नाच से नया शब्द बना चना। मगर, मगर से नया शब्द बना गरम। इस तरह से हमने इन दिए गए शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाने हैं। तो बच्चों, ये थे आपकी भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। बच्चों, आपने प्रश्न 3 तथा प्रश्न 4 को अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तथा भाषा की बात से संबंधित प्रश्न 2 आपने अपनी भाषा माधुरी की पाठ्य पुस्तक में ही करना है। सिर्फ प्रश्न 3 तथा प्रश्न 4 को आपने अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।